देखिए, हमें बहुत खुशी है और बहुत प्रसन्नता है और संतुष्टि भी है कि प्रदेश में जो हमारा रोड नेटवर्क है हिमाचल प्रदेश का करीबन 46,000 किलोमीटर्स का है, जिसमें से करीबन 23,500 किलोमीटर सड़कें प्रदेश के अंदर प्रधानमंत्री सड़क योजना के माध्यम से बनी हैं। ये ऑन रिकॉर्ड है और ये जब से शुरू हुआ 2000 से इसकी स्वीकृतियां मिलनी शुरू हुई, उसमें हिमाचल प्रदेश ने हमेशा से, जब वीरभद्र सिंह जी मुख्यमंत्री थे, प्रेम कुमार धूमल जी मुख्यमंत्री थे, फिर पुनः वीरभद्र सिंह जी मुख्यमंत्री बने, जयराम जी बने और अब वर्तमान सरकार है, हम सब ने ये प्रयास किया है कि हम मैक्सिमम रोड कवरेज हिमाचल प्रदेश में इस योजना के माध्यम से उठाएं। ये हम सब का एक संकल्प रहा है। प्रदेश को आगे लेकर जाना और ग्रामीण इलाकों को कनेक्टिविटी प्रोवाइड करवाना, ये हमारा हमेशा से प्राथमिकता रही है। और जैसा मैंने कहा कि हमारा आधा रोड नेटवर्क करीबन 23,500 किलोमीटर सड़कें अगर इससे कवर होती है तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि भी है और वॉल्यूम्स इस चीज़ के बारे में बताती है कि कितना काम हमारे प्रदेश के लोक निर्माण विभाग ने प्रदेश की रूरल इलाकों की कनेक्टिविटी के लिए किया है। उसी तर्ज पे मुझे ये कहते हुए बहुत खुशी है कि केंद्र सरकार, जो हमारा ग्रामीण विकास मंत्रालय है, उन्होंने अलग अलग मापदंडों के तहत एक सर्वे किया अलग अलग राज्यों का, जिसमें राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दक्षिण भारत के कुछ राज्य, उनमें चयन किया गया और उसमें से अलग अलग मापदंडों के ऊपर परफॉर्मेंस डेंसिटी ऑफ रोड्स हमारे ग्रामीण इलाकों के अंदर, उसमें हिमाचल प्रदेश में जिस तरीके से काम 2000 से लेकर सन 2000 से लेकर आज तक और खास करके PMJSY 3 में जो कार्य प्रदेश के अंदर एक तीव्र गति से हुए हैं, उसके फलस्वरूप ये निर्णय लिया गया है कि हिमाचल प्रदेश को जो है लोक निर्माण विभाग को और हिमाचल प्रदेश सरकार को इसके लिए उन्होंने चयनित किया है। इसमें उनको जो है वो ऑनर दिया जाएगा और 9 मई को ये कार्यक्रम जो है वो मध्य प्रदेश में रखा गया है, जहां पर जो हमारे ग्रामीण विकास मंत्री हैं हिमाचल देश के, आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी, वो हमारे अधिकारियों को उसमें सम्मानित करेंगे। तो हम यहाँ से अपना एक हाई लेवल डेलीगेशन यहाँ से भेजेंगे, जो वहाँ पे अपनी प्रदर्शनी भी करेंगे। ये बताएंगे कि हमने विपरीत परिस्थितियों में भी किस तरीके से, चाहे हमारा लाहौल स्पीति का इलाका है, डोडरा क्वार का इलाका है, हमारा जो है वो पांगी का इलाका है, छोटा बंगाल का इलाका है, बड़ा बंगाल का इलाका है, जो बहुत ही दुर्गम क्षेत्र है, वहां पर भी एक्सट्रीम सर्कमस्टांसेस में, एक्सट्रीम परिस्थितियों में, विपरीत परिस्थितियों में सड़कों का कार्य पूरा किया। और मैं धन्यवाद भी करना चाहता हूं केंद्र सरकार का, शिवराज जी का। मैं पीछे विशेष रूप से उनसे निवेदन करने गया था कि हमारा जो डोडरा क्वार एक बहुत ही जो है वो दूर दराज का इलाका है, शिमला जिला का रोडू में, वहाँ की जो PMJSY 2 की जो स्वीकृति थी वो पूरी हो गई थी, उनकी टाइमलाइन पूरा हो गया था और जो है उसमें सैंक्शन होना बंद हो गया था। मगर हमने उनसे विशेष आग्रह किया कि सीइंग दी जो वहाँ का टोपोग्राफिकल कंडीशंस है, वहाँ की रिमोट जो वहाँ की कनेक्टिविटी है, उसको मद्देनजर रखते हुए एज ए स्पेशल केस जो है वो डोडरा क्वार के रोड कनेक्टिविटी को 1 साल की और महूलत जो है वो केंद्र सरकार से दी गई है। तो ये हमारा एक प्रयास रहता है, हम दलगत राजनीति से ऊपर उठकर हमेशा हिमाचल प्रदेश के विषयों को मजबूती से केंद्र के समक्ष रखते हैं, आंकड़ों के साथ रखते हैं। जैसा मैंने विधानसभा में कहा, DPR बनाकर हम इन पे करते हैं। हमने सख्त हिदायत अपने डिपार्टमेंट के अधिकारियों को दी है कि समय पर DPRs बननी चाहिए, समय पर गिफ्ट डीड्स होनी चाहिए, समय के ऊपर लोगों से जमीन एक्विजिशन होना चाहिए। तो ये समन्वय सबके साथ बनकर ये प्रोग्रेस मिल रहा है। आज भी हमको बहुत से चैलेंजेस हैं, क्योंकि प्रदेश में बहुत सारा नुकसान, खास करके हमारा 2023-2025 की आपदा में प्रदेश में हुआ, उसमें कोई दो राय नहीं है। मगर फिर भी हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि सड़कों की गुणवत्ता को बेहतर किया जा सके। आज मैं फिर से इस बात को दोहराना चाहूँगा कि एक बहुत बड़ा चैलेंज हमारे पास ये है
कि जो बिटुमेन के जो कॉस्ट बढ़ गया है वो हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और मैं हमेशा स्पष्ट बात करने में विश्वास रखता हूं। हमारे बहुत से जो है वो अभी कॉन्ट्रैक्ट्स लगे हैं एएमपी के पूरे प्रदेश के अंदर, मगर क्योंकि प्राइसेस इतने ज़्यादा एस्केलेट हो गए हैं, करीबन 50 से 60% की उसमें वृद्धि हो गई है, तो उसकी वजह से बहुत से कॉन्ट्रैक्टर्स इसमें काम करने से इच्छुक नहीं है। आई हैव अप्राइज्ड द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑल्सो अबाउट दिस इशू कि इसमें एडिशनैलिटी प्रदेश सरकार की ओर से दी जाए, क्योंकि केंद्र ने उसमें अभी तक कोई भी सहयोग हमको इस विषय में नहीं दिया है। हमने इस विषय को हालांकि केंद्र से भी उठाया है, क्योंकि ये प्रदेश का विषय तो है नहीं है, पूरे देश का विषय है। और यही सीजन है जब मेटलिंग टायरिंग होनी है, आगे बरसातें शुरू हो जाएगी, तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बना हुआ है। मैंने कल भी अधिकारियों के साथ इस विषय में बैठक करी, आज भी मैं उनसे इसमें चर्चा करूंगा कि कुछ ना कुछ इसमें निकालने की कोशिश करेंगे, ताकि जो भी हमारे मेंटेनेंस के कार्य प्रदेश के अंदर रेगुलरली चलते हैं उसमें कोई नुकसान ना हो। ये हमारा जो है वो एक प्रयास रहेगा। सर, पंचायती राज चुनाव हो रहे हैं, जिला परिषद का जो चुनाव है, बीजेपी ने इस बार नाम के साथ कैंडिडेट उतारे हैं। कांग्रेस ने कोई नाम नहीं दिया है, हम क्योंकि पार्टी सिंबल पर नहीं होता है, लेकिन उन्होंने इसको जो है वो नाम से ही उतारे हैं। किस तरह से देख रहे हैं आप इन चुनावों को? देखिए, इस विषय में हम चर्चा करेंगे। जो हमारे पार्टी के अध्यक्ष हैं, मैं उनसे भी बात करूंगा, और हमारी इंचार्ज है उनसे भी बात करेंगे, और मुख्यमंत्री जी भी इस विषय में बात करेंगे। वैसे तो ये स्वाभाविक है कि जो जिला परिषद के चुनाव होते हैं वो पार्टी लाइन पे, सिंबल पे नहीं होते हैं, वो केवल और केवल एक आइडियोलॉजी के रूप से लड़े जाते हैं। मगर भाजपा ने जो है वो ये उसमें लिखा है, कैंडिडेट्स ऑफिशियली तो नहीं दिए हैं मगर उनको समर्थित रूप से घोषित किया है पार्टी की ओर से। तो उस पर हम चर्चा करेंगे कि कैसे इस पर आगे बढ़ना है, क्योंकि आज से नॉमिनेशन शुरू हो गए हैं। आज का दिन है, फिर उसके बाद 2 और दिन है, तो इस पर निश्चित तौर से चर्चा होगी और फिर पार्टी उसमें डिसाइड करेगी कि किस तरीके से इसमें हमें आगे बढ़ने की आवश्यकता है। पंजाब में ब्लास्ट हुआ है और भगवंत मान कह रहे हैं कि बीजेपी ये ब्लास्ट करा रही है क्योंकि आने वाले टाइम में जो है वहाँ चुनाव है। मतलब में चुनाव है, तो क्या लगता है कि इस तरह जो नहीं, मुझे अभी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो मेरा इसके ऊपर कोई भी बिना किसी भी जो है क्रेडिबल जानकारी के बिना कमेंट करना वो जो है वो क्योंकि बहुत ब्लास्ट हुआ है, कोई ऐसी चीज़ हुई है तो बहुत सेंसिटिव मैटर है, तो मेरा उस पर अभी बिना जानकारी के कमेंट करना उचित नहीं रहेगा। सिविल बॉडीज के इलेक्शंस की बात करें तो ट्विन वैली में और मंडी में काफी सारी जगहों पे ऐसे जहाँ पे कहीं नॉमिनेशंस फाइल नहीं हुई है या लोगों ने बॉयकॉट किया, तो डज दैट रिफ्लेक्ट ऑन द फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट? बिकॉज वो ये कह रहे हैं कि हमारे को बेसिक फैसिलिटीज, हमारे को जो प्रॉमिसेस किए गए थे वो फुलफिल नहीं हुआ, तो उस पे ये देखिए, ये ऐसा नहीं है कि पहली बारी ऐसी चीज़ें हुई है। कई बार पहले भी लोकसभा के चुनावों में भी, कई स्टेट के विधानसभा के चुनावों में भी कई पंचायतों ने बहिष्कार किया है, पहले भी ऐसे इंस्टेंसेस रहे हैं। मगर जहाँ तक अभी एक मंडी का इसमें इंस्टेंस आया है, तो उनके बड़े लंबे समय से ये डिमांड थी, क्योंकि पिछली बार भाजपा की सरकार थी, उस समय म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का गठन मंडी का हुआ था, तो उनका डिमांड था कि हमको जो है वो वापस ग्रामीण क्षेत्रों में आना है, क्योंकि हाई टैक्सेस वहाँ पे लग रहे हैं। तो ये इस तरीके की डिमांड समय समय पे जो मर्ज्ड एरियाज रहते हैं कई कई जगहों पे आती रहती है। मगर ओवरऑल क्योंकि जब आपको अपग्रेड करना है, नगर पंचायत से नगर काउंसिल बनाना है, नगर काउंसिल से नगर जो है वो पालिका बनाना है, नगर पालिका से जो है वो आपका म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बनाना है, तो उसका एक सेट क्राइटेरियाज है, पॉपुलेशन का क्राइटेरिया है, उसको फुलफिल करने के लिए आपको मर्ज्ड एरियाज के लोगों को उसमें इन्वॉल्व करना पड़ेगा। पर उनसे डायलॉग करेंगे, बात करेंगे, अगर ऐसा लगता है तो उस पर फिर सरकार आने वाले समय में मंथन करेगी, विचार करेगी कि क्या इसको वापस पंचायत में लाना है कि नहीं लाना है। दैट कॉल विल हैव टू बी टेकन बाय द कैबिनेट। जो नतीजे आए हैं सर 5 राज्यों के, उसके बाद से पश्चिम बंगाल में स्थितियां थोड़ी सी बिगड़ी हैं। कई हमले हुए हैं एक दूसरे पर, तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के लोग हमला कर रहे हैं। इन घटनाओं को किस तरह से देखते हैं? और ममता बनर्जी ने भी कहा है कि वोट चोरी हुई है, चुनाव चोरा गया, वो इस्तीफा नहीं देंगे। नहीं, देखिए, मैं तो ये समझता हूँ कि ये तो इशू है ही है, जो वोट चोरी की बात है। मगर हमें जो है, मैं समझता हूँ इलेक्टोरल प्रैक्टिसेस और ख़ास करके जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है
उन चीज़ों का भी ध्यान रखना है, कॉन्स्टिट्यूशनल की जो संविधान की जो गरिमा है उसका भी ख्याल रखना है। तो वहाँ के वो उस राज्य के राजनीतिक समीकरण है, मैं उसके ऊपर कोई कमेंट नहीं करना चाहता, मगर जहाँ तक इलेक्शन कमीशन की बात है वो अलग बात है। मगर हमें ये भी इसका भी ध्यान रखना है कि कोई कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस किसी राज्य के अंदर ना हो। ये भी सब लोगों की, चाहे वो विपक्ष है चाहे वो पक्ष है, सबकी जिम्मेवारी बनती है। तो मुझे विश्वास है कि उसमें कोई ना कोई हल निकलेगा। मगर जहाँ तक इसमें अगर इलेक्शन कमीशन के बारे में बात हुई है तो फिर उसमें हाई कोर्ट्स है, अपीलेट अथॉरिटीज़ है जहाँ पे इसके बारे में सुना जा सकता है। तो ड्यू कोर्स ऑफ टाइम में उसमें भी इन चीज़ों के ऊपर चर्चा होगी। सर बार बार एक बात होती है वेदर रेजिलिएंट रोड्स बनाना। अब जैसे बिटुमेन के कॉस्ट बढ़ रहे हैं तो फिर आप ही लुकिंग फॉर एनी अल्टरनेटिव्स और एनी काइंड ऑफ इनोवेशंस की नहीं, हम कर रहे हैं ऑलरेडी। वी हैव ऑलरेडी इंट्रोड्यूस्ड CGBM कॉन्क्रीट बेस्ड बिटुमिनस CGBM टेक्नोलॉजी है, उसको हमने ऑलरेडी इंट्रोड्यूस किया है। इसमें सीमेंट की पल्वराइजेशन के साथ उसको रोड्स की ट्रीटमेंट की जा रही है, बट वो बहुत महंगा पड़ता है, वो बिटुमिनस से भी ज़्यादा महंगा है। तो उसको हम केवल उसी इलाकों के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा सैचुरेशन पानी की जिन इलाकों के अंदर है, कोई नाले हैं, कोई कलवर्ट्स है, कोई ऐसे इलाके हैं जहाँ पे लगातार जो है आपका मेटलिंग करने के बाद वो उखड़ जाते हैं। बट उसको अगर हम पूरे रोड्स पे करने की कोशिश करें तो वो तो एक इकोनॉमिक वाइबिलिटी के हिसाब से वो नहीं बैठता है, क्योंकि चीपेस्ट जो है वो लुक ही है। तो इस पर भी हम देखेंगे कि आने वाले समय में इसमें क्या किया जा सकता है। ये तो बिकॉज दिस इशू जो ये अराइज हुआ है ये केवल अभी की जो मिडिल ईस्ट की युद्ध है उसकी वजह से हुआ है। तो आशंका है कि आने वाले समय में इसकी जो परिस्थितियां हैं प्रदेश के अंदर वो बेहतर होगी और वापस रेट्स जो है वो गिरने शुरू होंगे। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।